नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय राकेश में आप सभी का स्वागत है। आज की जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका टाइटल है भूतिया घर। तो कहानी की शुरुआत होती है 1970 में। दो दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है अमित और राणा। ये जो दोस्त होते हैं ये एक बहुत बड़े शातिर चोर होते हैं। हर जगह, कभी शहर कभी गांव, कभी शहर कभी गांव, अलग अलग जगह जाकर ये लोगों को लूटते हैं और जो पैसे कमाते हैं वो किसी जगह ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो इसी पैटर्न पे चलते चलते राजस्थान के एक पुराने गांव में ये दोनों पहुंच जाते हैं। और सबसे पहला काम इनका होता है जगह पे एक किराए पे घर लेना। और किराए के घर पे रहने के बाद वहाँ के लोगों से जान पहचान करना, पता करना कि किस जगह ज़्यादा पैसे वो चोरी करके कमा सकते हैं। लेकिन इस बार उनको ज़्यादा दिक्कत हो ही नहीं, क्योंकि जैसे ही दूसरे दिन वो दूसरे लोगों से, गांव के लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं तो उनको पता चलता है कि इस गांव के जस्ट पीछे एक बहुत पुरानी राजा की हवेली होती है, जिसे लोग भूतिया घर कहते हैं। राणा और अमित ये दोनों अलग अलग लोगों से मिलते हैं और बातों बातों में, चाय पीते पीते लोग उनको बताते हैं कि भाई यहाँ तो भूत रहते हैं, हम उस तरफ कभी कभी गए भी नहीं हैं और कभी जाते भी नहीं हैं। राणा ने पूछा, क्या ये कब से, ये भूत जो है कब से आता है, आपने कभी देखा है? तो लोग वहाँ कहते हैं कि हमने भूत वूत तो नहीं देखा भाई साहब, लेकिन हमारे दादा परदादा उस समय से बताते आ रहे हैं कि ये हवेली सुनसान है, यहाँ मत जाना, क्योंकि यहाँ भूत होते हैं और अगले दिन अगर तुम इस हवेली में चले गए, अगले 2 दिन के अंदर आपकी मौत निश्चित है। अमित और राणा अलग अलग जगह जाके उनसे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, आपने अंतिम बार लास्ट टाइम किस बंदे को देखा है जो इस हवेली में गया है और वो मर गया हो? आप हो सकता है मजाक कर रहे हो। तो उसमें से एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटे, लगता है तुम गांव में नए हो। अगर तुम नए नहीं होते तो पूछते नहीं। बिरजू है ना, बिरजू, वो गया था, अभी 2 साल पहले की बात है, पूछ लो, पूछो इनसे। बिरजू गया था और अगले दिन सुबह सुबह गेट पर उसकी लाश मिली थी। मुझे तो लगता है बेटा, तुम बहुत ही आज ही कल में शिफ्ट हुए हो, कभी गलती से भी उस हवेली की तरफ मत जाना, रात के 7 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं। राणा पूछता है, अच्छा, तो ये इतनी पुरानी हवेली है, तो सरकार ने कुछ नहीं किया क्या आज तक? बूढ़ा बोलता है, बेटा सरकार ने एक काम तो किया है, वहां पर एक बोर्ड लगा दिया है कि इस घर के अंदर जाना मना है, क्योंकि उनको भी पता है कि अंदर भूत है। इसलिए कभी भी जानबूझकर भी घूमने फिरने के लिए या किसी काम से वहां मत जाना, वरना क्या पता तुम भी जिंदा ना बचो। इन बातों को सुनकर राणा और अमित काफी डर गए। घर में आने के बाद राणा और अमित बात करते हैं। राणा बोलता है, अमित बात तो यार सही है तेरी, लेकिन यार अगर सच में भूत हुआ तो डरता बहुत है यार। हमने इतनी सारी चोरियां की है, क्या हम आज तक कभी फंसे हैं? इतने बड़े बड़े चोरी की, इतने बड़े बड़े घर में डाका डाला, कितनी समझदारी से हमने चोरी की, तो इसमें भी हम थोड़ा दिमाग लगा लेंगे और चोरी करके यहाँ से फुर्र हो जाएंगे। फिर रात में दोनों ने प्लान बनाया और इस घर को लूटने के लिए एक छोटी सी योजना बनाई। इस घटना के 3-4 दिन हो चुके थे। दोनों ने प्लान अच्छे से बना लिया था, काफी सारा सामान उन्होंने इकट्ठा कर लिया था जो वो चोरी में यूज करते थे। और दोनों दोस्त अमित और राणा उस मकान की तरफ बढ़ चले। मकान की तरफ जब वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही वीराना सा महल जैसा मकान बना हुआ है। दोनों बात करते हैं, देख, सच में बहुत बड़ा है दोस्त, चल अंदर चलते हैं। और वो बालकनी साइड से जो दीवार थी, उस दीवार से कूद कर अंदर घुस जाते हैं। चारों तरफ अजीब सी स्मेल आ रही थी। क्यों? क्योंकि करीब 100 सालों से ये तो बंद था और उस स्मेल से ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर मरा हुआ था। और फिर भी, क्योंकि ये इतने बड़े सातिर चोर थे, इनको क्या फर्क पड़ना था। ये दोनों चोर खिड़की के रास्ते से, क्योंकि दरवाजा बंद था, खिड़की के रास्ते से अंदर चले जाते हैं। खिड़की टूटी हुई थी
अंदर जाते ही वो दोनों टॉर्च ओपन कर लेते हैं और लाइट्स मारकर पूरे घर को देखते हैं। घर काफी पुराना और काफी आलीशान बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि 100 साल से इस घर में कोई परिंदा भी पर मारने नहीं आया है। चारों तरफ गंदगी, धूल, मिट्टी, जाला, ये सब कुछ था दोस्तों। अमित कहता है, राना तू जा, जल्दी से ऊपर जा, मैं नीचे देखता हूँ। राना बोलता है, अमित ऐसे नहीं यार, जो हमने प्लान किया है उसी तरीके से हम चोरी करेंगे। हमें साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम साथ में नहीं रहेंगे तो अगर 1% चांस है कि अगर कोई भूत या कोई है चीज़, तो फिर हमारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें साथ में रहना पड़ेगा। फिर वो दोनों साथ में आगे की तरफ बढ़ते हैं और ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो सबसे पहले एक कमरे में जाते हैं। वो कमरा काफ़ी छोटा सा था। ऐसा लग रहा था कि वो कमरा किसी नौकर के लिए बना हुआ है। थोड़ी देर में उनको समझ में आ जाता है कि इस कमरे में कुछ भी नहीं मिलेगा और वो उस कमरे से बाहर जाते हैं और वो ढूंढते हैं कि सबसे जो मेन कमरा है वो कौन सा है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उनको फाइनली वो कमरा मिल जाता है जो मेन राजा शमशेर सिंह का था। वो उस कमरे में घुस जाते हैं और चारों तरफ कमरे में एक एक कोने में देखते हैं और उनको एक बड़ा सा संदूक जैसा कुछ दिखता है। वो वहाँ जाते हैं और उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं कि क्या पता इसके अंदर सोना, हीरा, जवाहरात, बहुत सारी चीज़ें मिल जाए। और तभी उनको एक हल्की सी आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ के आ रहा है। दोनों डर गए, दोनों को आवाज़ आई। फिर उन लोगों ने हिम्मत की और दरवाजे पे गए और सोचा कि अगर कोई इंसान होगा तो उसको हम गोली मार देंगे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर उन लोगों ने थोड़ी देर वेट किया, क्या पता कोई सही में आया हो और छुपा हो। वो चारों तरफ फर्स्ट फ्लोर पे घूम के देखने लगे कि कोई है तो नहीं, और अगर कोई होगा तो उसको अभी गोली मार के हम मार देंगे, जान से मार देंगे। लेकिन वहाँ कोई था नहीं। तो वापस वो उस कमरे में आ गए और उन्होंने चोरी करना कंटिन्यू किया। थोड़ी देर के बाद वो जो दीवार थी उसको वो तोड़ पाते हैं और वहाँ से उनको कुछ कपड़े में उनको मिलता है। वो कपड़े को जैसे उठाते हैं और उसको खोल कर देखते हैं तो उसमें सच में सोना था। तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि भाई इतना सोना तो हमें मिल चुका है, क्या पता इस घर में बहुत सारा सोना हो। तो वो उसके बाद दूसरी जगह भी ढूंढना शुरू करते हैं। तभी अचानक बहुत तेज से दरवाजा बंद हो जाता है। दोनों डर जाते हैं। तभी किसी के चलने की आवाज आती है और वो आवाज धीरे 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 उनकी तरफ बढ़ती जाती है। दोनों डर जाते हैं और दोनों बोलते हैं, चलो अब भागो, हो गया, जितनी चोरी करनी थी कर ली, ये बहुत सारा माल है और यहाँ से हम बहुत लखपति बन जाएंगे। इसके बाद दोस्तों वो दोनों दरवाज़ा खोलते हैं और भागते हैं। लेकिन अचानक से जब वो देखते हैं कि अरे ये क्या, हम फर्स्ट फ्लोर पे तो है ही नहीं, हम तो ग्राउंड फ्लोर पे हैं। दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। वो तो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़े थे लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पे हैं और अभी भी ऊपर वो ऊपर देख रहे हैं तो वो उनको फर्स्ट फ्लोर दिख रहा है जहाँ से वो नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। तभी राणा देखता है कि अमित तो उसके साथ है भी नहीं। अमित, कहाँ हो तुम, अमित। तभी वो अचानक देखता है कि अमित ऊपर से जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे वो लटका हुआ है और वो बचाव बचाव कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसका गला पकड़ा हुआ है, लेकिन वो किसी को देख नहीं पा रहे। राणा उसको बोलता है कि तू जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, मैं भाग रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। लेकिन अमित तो लटका हुआ था, वो कैसे आ सकता था। और वो अचानक से तेजी से गिर जाता है और गिरने के बाद वो वहीं पर दम तोड़ देता है, मर जाता है। यह देखकर राणा बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो तेजी से भागता है और तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। राणा के पैर को किसी ने पकड़ लिया होता है और वो तेजी से उसको खींचता हुआ पीछे सीढ़ियों से ऊपर ले जा रहा होता है। राणा को समझ में नहीं आता है। वो डर जाता है, वो बंदूक निकालता है और जहाँ तहाँ गोलियों से मारना शुरू कर देता है, धाएं 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 धाएं। लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता और अचानक से जिसने उसका पैर पकड़ा होता है वो उसके पैर को छोड़ देता है। राणा का पूरा शरीर पसीने पसीने से तरबदर हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने बंदूक फेंका क्योंकि गोलियां खत्म हो गई थी और उसने जितनी भी चोरी की थी सोने के जो कंगन या जो भी सिक्के उके थे उसने उसको वहीं फेंका।
अमित को वहीं छोड़ा और वो दरवाजे को देखते हुए आगे बढ़ते बढ़ते गेट तक पहुंच गया। गेट पे पहुंचते ही उसको चक्कर सा आने लगा और उसने देखा एक आदमी आ गया। और वो आदमी उससे पूछता है कि अरे बेटा, तुम इस मकान में क्या कर रहे हो? तो जल्दी चलो, यहाँ तो भूत रहते हैं। तुम क्या कर रहे थे? वो बोलता है, मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। और उसके बाद राणा बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब राणा की नींद खुलती है तो बूढ़ा आदमी उसके जस्ट पास में होता है। वो बूढ़े आदमी से पूछता है कि बाबा, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। कल क्या हुआ था मुझे आप बताएं, मेरा दोस्त अमित। बेटा, आपका कोई दोस्त था? अगर आपका दोस्त मकान के अंदर गया होगा तो वो बच नहीं पाया होगा बेटा, मैं तो अंदर नहीं जा सकता। आप गेट तक आ गए थे तो मैंने आपको खींच कर जैसे तैसे वहां से बाहर निकाला। अब आप अंदर मत जाना। क्या हुआ था? आप कौन हो? गांव में तो नए लग रहे हो। राणा बोलता है, हाँ मैं तो गांव में नया था और बाई मिस्टेक हमें तो कुछ पता नहीं था। हम अंदर जस्ट अंदर गए थे और अचानक से मेरा जो दोस्त अमित है वो अंदर चला गया। मैं तो डर गया था, मैं वहाँ पर बेहोश हो गया, मुझे पता नहीं। आप मुझे, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। लेकिन वो हवेली है क्या? आप कुछ बता सकते हो? तो वो जो बूढ़ा आदमी था जिसने राणा की जिंदगी बचाई थी वो बताता है, हाँ बेटा, ये 100 साल पहले की बात है। यहाँ एक राजा शमशेर सिंह हुआ करते थे अपनी पूरी फैमिली के साथ। जब अंग्रेज इंडिया पे शासन कर रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ लड़ाई छेड़ दी। लड़ाई छेड़ने के बाद अंग्रेजों ने उनको धोखे से हरा दिया। और हराने के बाद अंग्रेजों ने उनकी सभी फैमिली मेंबर्स को एक एक करके उसके सामने कत्ल कर दिया और उन सबको अलग अलग रूम में ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद राजा को भी उसके मेन जो बेडरूम है कहते हैं वहीं पे उसको मार दिया गया। और यहाँ से जितने भी पैसे थे वहाँ सारे पैसे अंग्रेज चोरी करके लेकर चले गए। तो ये कहानी थी। उसके बाद से मेरे पिताजी है वो मुझे यही कहानी सुनाते थे कि यहाँ पर उस शमशेर सिंह की आत्मा भटकती है, उसका भूत भटकता है और जो भी इस मकान में घुसता है वो उसको अंग्रेज समझ के सभी को मार देता है। और इस कारण से ये पुरानी हवेली बहुत ही खंडहर हो चुकी है। और हमारी जो सरकार है, हमारी हिंदुस्तान सरकार, इसने भी यहाँ बोर्ड लगा दिया है कि ये यहाँ पर जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमारे गांव का कोई भी आदमी नहीं जाता। रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक बंदा गलती से चला गया था तो वो मरा हुआ पाया गया था अगले दिन। यह सुनकर राणा बहुत ज़्यादा डर गया और उसने कहा कि बाबा, मैं सच बताऊं, मेरा एक दोस्त है अमित, वो अंदर चला गया था और वो भी नहीं बचा है। उस भूत ने मेरे मेरे सामने उसको मार दिया है। मेरा दोस्त नहीं बचा है। आप मुझे बचा लो, आप मुझे बचा लो। और तभी अचानक से वो जो बूढ़ा आदमी था वो खंजर निकालता है और बोलता है, कहाँ जाओगे मेरे से बचकर? मैं ही तो शमशेर सिंह हूँ। और इस तरीके से शमशेर सिंह राणा को भी मार देता है और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी भूतिया घर? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।